हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। अक्सर महिलाओं का ये सवाल होता है कि एक हफ्ते की प्रेगनेंसी को पहचाना जा सकता है या नहीं, या फिर रिलेशन बनाने के बाद एक हफ्ते के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। ऐसे कोई संकेत होते भी हैं या नहीं। तो जी हाँ, ऐसे कई संकेत होते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से बदलाव आपको रिलेशन बनाने के लगभग एक हफ्ते यानी कि 7 दिन से लेकर 9 दिन के बीच में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वो है हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद एग आगे की तरफ मूव करता है, आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एचसीजी का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है जिसकी वजह से क्या होगा, आपको थोड़ी सी सुस्ती महसूस होगी, थोड़ा सा थकावट महसूस होगी, थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी इसका असर आ सकता है, तो जी हाँ, इसका असर बहुत तेज़ी से आता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जैसे ही होते हैं आपकी बॉडी में तुरंत ही आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दूसरा लक्षण होता है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना। देखिए, एक हफ्ते के अंदर ही आपको ब्रेस्ट में कुछ माइनर चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। एक आपका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, खास तौर पे निप्पल के आसपास का जो एरिया है थोड़ा टच सेंसिटिव हो जाएगा। टच करते ही उसमें आपको हल्की सी पेन जैसी महसूस होगी, हल्की सी खुजली जैसी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी और साथ में आपको वहाँ पर भारीपन महसूस होगा। निप्पल्स के आसपास का जो एरिया होता है, एरियोला जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जितना आपका पहले था उससे ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। यह भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से और आपके बेबी की तैयारी के लिए अभी से ही ब्रेस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से आपको वह दूसरा लक्षण देखने को मिलता है। तीसरा होता है थकावट और नींद ज़्यादा आना। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही एचसीजी का स्तर बढ़ता है वैसे ही आपकी बॉडी में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा आने लगती है, आलस बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो इसके भी एक तो एचसीजी हार्मोन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। खास तौर पर प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होना शुरू हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती से आनी शुरू हो जाती है, नींद से आनी शुरू हो जाती है। वह आपको लगभग रिलेशन बनाने के 9-10 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। चौथी चीज़ होती है हल्की सी स्पॉटिंग होना। अब स्पॉटिंग क्या है, जैसे ही बेबी वहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, आपकी फैलोपियन ट्यूब में वहाँ से निकल कर आया और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा, तो जहाँ पर ये चिपकेगा वहाँ के सेल्स को थोड़ा सा डैमेज करेगा, वहाँ से आपको हल्की सी ब्लीडिंग होगी। अब ये ब्लीडिंग क्या होगी, लगातार जैसे आपकी पीरियड की ब्लीडिंग होती है वैसी ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें एक आध बूंद आई और आने के बाद रुक जाएगी, फिर से आपको 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, फिर 1-2 बूंद आएगी। तो बेसिकली क्या है, वहाँ पर आपका जो सैनिटरी पैड है वह भर नहीं पाता है, बल्कि वहाँ पर पैंटी लाइनर भी लगाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा यह सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, यह बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है पांचवा लक्षण जो होता है बार बार यूरिन करने जाना। होता यह है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, बेबी चिपकने के बाद क्या होगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक शेक बनना है, बच्चे का प्लेसेंटा बनना है, ये सब बनना है। तो इसलिए नेचुरल जो कॉल है उसके हिसाब से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि बार बार किडनीज़ को ब्लड फिल्टर करना पड़ता है और थोड़ा सा ब्लड यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है वो 5 सिम्टम होते हैं जो अगर आपने रिलेशन बनाया है उसके एक हफ्ते के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाए तो चांसेस है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है।
लेकिन प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी ताकि आपको सही रिजल्ट मिले, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।